नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में पोस्टल हिस्ट्री को पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट का दूसरा पार्ट। मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट हैं, एक पोस्टल हिस्ट्री और एक ऑर्गेनाइजेशन, कि आज के दिन में डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। आज हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल 4 पोस्ट ऑफिस गाइड हैं, नीचे इसके बारे में समझेंगे। देखिए, एक तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, एक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है, एक 3 है, एक 4 है। ऐसे 4 किताबें हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं इनलैंड पोस्ट। इनलैंड पोस्ट मानो कि वो पोस्ट जो इंडिया में ही बुक होती है और इंडिया में ही डिलीवर होती है, उसको हम इनलैंड पोस्ट बोलते हैं, मतलब कि अंतर्देशीय पोस्ट। ओके। जो पार्ट 2 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम पीएएसए का पढ़ेंगे उसके सिलेबस में होगा। उसमें फॉरेन पोस्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन है। पार्ट 3 में क्या है, पोस्ट ऑफिसर्स की लिस्ट है। टोटल पोस्ट ऑफिसर्स कितने हैं, वो क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, उनके टेबल्स हैं। और पार्ट 4 में जो भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग का काम होता है उसके रिलेटेड जानकारी है। तो इन चारों पार्ट्स में क्या क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप एमटीएस के लिए देंगे या फिर देंगे पोस्टमैन के लिए, उसमें 23 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 100 में से 46 मार्क्स इसमें से आते हैं। बहुत बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों जी। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को जो नीचे तक आता है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका यहाँ तक, ठीक है। आपने क्या करना है, इस टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छी तरह से याद रखना है। चाहे तो आप क्लॉस बाय क्लॉस जैसे हम पढ़ेंगे वैसे याद रख लेना, चाहे आप 5-5 करके वैसे याद रख लेना, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सेक्शन जो पहला है वो है जनरल, उसका नाम जनरल है। उसके नीचे सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहली क्लॉज कंट्रोल की है, दूसरी टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स की है, तीसरी नाइट पोस्ट ऑफिसर्स की है, चौथी मोबाइल पोस्ट ऑफिसर्स की है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि आपको पूछ लेगा कि क्लॉज नंबर 3 में हाँ क्या बताया गया है। तो अगर आपको पता होगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से सारी क्लॉसेस हैं, ठीक है। आपने सभी चीज़ें याद रखनी है। सेक्शन 3 में पोस्टल ऑफिशियल आर्टिकल आते हैं, ऐसे याद रखना है। उसके बाद क्लॉज नंबर याद रखने हैं। सेक्शन 4 में प्रोहिबिटेड आर्टिकल आते हैं, ऐसा याद रखना है। उसके बाद क्लॉज नंबर याद रखने हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको पता रहेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, दूसरा जो एग्जामिनर पूछेगा वो आपको पहले ही पता होगा, है ना। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पहली जो है क्लॉज, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ना लिख के कंट्रोल होना चाहिए था, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे सब टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ही है। चलो, तो सबसे ऊपर हमारे देश में क्या है कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो होती है पब्लिक के पास। अभी ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ लाइक दिस? देखिए, अगर पब्लिक चाहे तो किसी भी व्यक्ति को देश का राजा बना सकती है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो उसके खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा हो कोर्ट में, वो किसी के लिए दोषी हो,
तो पब्लिक के पास इतनी पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकती है। तो सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है पब्लिक। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल, कि हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान प्रदान करते हैं। वी द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ से है? लोगों से है। सबसे ऊपर सर्वोपरि ये इंडिया में है, इंडिया के सिटीजन्स। जब पब्लिक इलेक्शंस में वोट डालती है तो चुनी जाती है गवर्नमेंट। ठीक है? गवर्नमेंट माने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना? और गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखिया को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। जैसे कांग्रेस के समय में कौन था? कांग्रेस के समय में था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। बीजेपी के समय में है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इनको राजा किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया। तो पब्लिक के पास इनसे ज़्यादा पावर है ना? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर होगा, ये अपने साथियों में से किसी एक साथी को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन चुन लेंगे। ठीक है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन चुन लेंगे। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो पार्लियामेंट का हिस्सा होगा, एमपी होगा एक, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसको एक पद सौंप देंगे। कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे और प्रेसिडेंट उसको चुनने के बाद अपॉइंट कर देंगे। ठीक है? सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का होगा, लेकिन जो ज्वाइनिंग लेटर है वो प्रेसिडेंट देंगे। अभी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के नीचे दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो होता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट और एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट, है ना? तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अकेले होते हैं, दोनों डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करते हैं? मुश्किल हो जाता है। तो वो एक और मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चयन किया जाता है। उनका चयन भी प्राइम मिनिस्टर सर ही करते हैं। ठीक है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चयन भी प्राइम मिनिस्टर सर ही करते हैं और उनको भी ज्वाइनिंग लेटर प्रेसिडेंट ही देते हैं। ठीक है? तो क्या होगा कि जैसे दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट चुने जाएंगे, एक बीएसएनएल के लिए चुना जाएगा जो कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, और एक चुना जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। ठीक है? और इस तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है वो काम करता है। ठीक है? अभी आप समझे कि हायरार्की क्या है। सबसे ऊपर पब्लिक सरकार को चुनती है। सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर अपने मेंबर में से किसी एक को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट चुनता है, जो दोनों है एक दूसरे की हेल्प से डिपार्टमेंट को मैनेज कर सके। हमारे केस में डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके? तो यहाँ तक तो मंत्रियों का खेल है। इससे आगे शुरू होती है नौकरशाही। नौकरशाही माने कि जो नौकरी करते हैं उनको हम नौकरशाही बोल देते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नीचे जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो एक तो होते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी टू दी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेक्रेटरी। जैसे जो लोग आईएएस बनते हैं उनकी जो सर्वोच्च जो पोस्ट होती है वो सेक्रेटरी होती है ना? वो उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? दैट इज अ सेक्रेटरी। और दूसरा होता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल के नीचे पूरा पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है जो काम करता है। जो सेक्रेटरी होता है ना दोस्तों, वो जो मिनिस्टर है उसको रिपोर्ट करता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसका बॉस हूँ,
तो मेरा एक सेक्रेटरी होगा जो सारी कंपनी को देखेगा, अगर कोई इशू होगा तो वो मुझे रिपोर्ट करेगा। सेक्रेटरी का यही काम होता है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल है, यह पूरे इंडिया के पोस्ट ऑफिसर्स का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऐसा तो नहीं है कि सीधा मिनिस्टर से बात नहीं कर सकता, लेकिन सेक्रेटरी का स्पेशलाइजेशन है जी। वो सेक्रेटरी पोस्ट है ही इसलिए कि मिनिस्टर से बात कर सके। ओके, डायरेक्टर जनरल वैसे पैन इंडिया को मैनेज करता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होंगी कि कैसे डिपार्टमेंट काम करता है। उसके बाद ये एक चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो सके। यहाँ पर देखिए, तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नीचे एक तो सेक्रेटरी पोस्ट होती है ना, और दूसरी होती है डायरेक्टर जनरल, जहाँ हम जिसको डीजी बोल देते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट होते हैं वो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। अभी ये पोस्टल सर्विस बोर्ड क्या है इसको समझते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो लिया जाता है पोस्टल सर्विस बोर्ड के द्वारा। पोस्टल सर्विस बोर्ड, मानो कि ये एक टेबल है, इसको चेयर करते हैं सेक्रेटरी सर, और साथ में अलग अलग मेंबर बैठते हैं, ठीक है। जैसे डीजी सर बैठते हैं, एक प्लानिंग वाला पर्सन बैठता है, एक ऑपरेशन वाला बैठता है, एक पीएलआई वाला बैठता है, एक टेक्नोलॉजी वाला बैठता है, ऐसे पर्सन बैठते हैं। अगर डिपार्टमेंट में कोई भी चेंज लेकर आना है तो ये सारे बंदे डिस्कस करते हैं। जैसे आपको जीडीएस को मोबाइल दिया गया तो सबसे पहले इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ होगा, फिर वो सेक्रेटरी, उसका जो चेयर करता है, वो मीटिंग को देखता है, मैनेज करता है, फिर सेक्रेटरी मिनिस्टर से बात करता है, फिर मिनिस्टर की अप्रूवल मिलती है, फिर वो आगे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इस बोर्ड को चेयर चेयर करने का, मानो चेयर करने का क्या मतलब होता है कि वो पूरे बोर्ड को मैनेज करता है। किसी से सजेशन लेना है वो लेता है, किसी की बात सुनता है, कुछ चीज़ों को निकालता है, कुछ चीज़ों को इंक्लूड करता है। ये सारे काम चेयरमैन के होते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल, जैसे मैंने बताया कि पैन इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल। ओके, इन दोनों की सुपरविज़न में पोस्टल सर्विस बोर्ड काम करता है, उसके जो मेंबर्स हैं वह काम करते हैं, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कोऑर्डिनेशन का काम करता है पोस्टल सर्विस बोर्ड के, ठीक है। चलो इतना समझ लेते हैं। और इसके बाद इस हायरार्की को मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे आना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर क्या है? पब्लिक। पब्लिक के नीचे क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो हेड मुखिया है, प्राइम मिनिस्टर, वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चयन करता है, उनका सिलेक्शन करता है। उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सर्व उच्च अधिकारी जो हैं वो है एक सेक्रेटरी और एक है डायरेक्टर जनरल। ओके, जो डायरेक्टर जनरल है वो पैन इंडिया को, पूरे इंडिया के पोस्ट ऑफिसेस को मैनेज करता है। ओके, डायरेक्टर जनरल के नीचे आते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि एक जो सर्कल होता है उनके अधिकारी होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के नीचे एक पंजाब सर्कल है, तो पंजाब सर्कल का सर्वोच्च अधिकारी क्या कौन होगा? वो होगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ओके,
सर्कल के नीचे आते हैं रीजन। जैसे पंजाब के नीचे दो रीजन आते हैं, एक चंडीगढ़ आता है, दूसरा आता है वेस्टर्न पंजाब रीजन। इनके जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उसको हम बोलते हैं रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। ओके, रीजन्स के नीचे आता है डिविजन्स। जिस भी डिवीजन में आप काम करते होंगे आपने देखा ही होगा, डिवीजन के अधिकारी होते हैं सुप्रिटेंडेंट। सीनियर सुप्रिटेंडेंट भी हो सकते हैं और सुप्रिटेंडेंट भी हो सकते हैं। डिवीजन को नीचे डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन में, और सब डिवीजन के जो अधिकारी होते हैं वो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट भी हो सकते हैं और इंस्पेक्टर पोस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो यह हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव मानो कि वह ऑफिसर जो नीचे तक पोस्ट ऑफिसर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा ग्राफ अभी चीज़ें समझ आने लग गई होगी। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ। अभी पोस्ट ऑफिसर्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक मानो कि सिविल पोस्ट ऑफिस। सिविल पोस्ट ऑफिस मानो कि आम जनता के लिए, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी सहायता के लिए जो पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं उनको हम बोलते हैं सिविल पोस्ट ऑफिस। ओके, और दूसरे कौन से होते हैं? आर्मी पोस्ट ऑफिस। अभी उसके नाम से ही पता लग रहा है कि आर्मी पोस्ट ऑफिस आर्मी के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये आज तो आईटी का युग है हम मानते हैं, लेकिन कभी भी ये चीज़ें जैसे कोई डिज़ास्टर हो जाए या कोई दुश्मन देश हमारा सैटेलाइट तबाह कर दे या कोई ऐसी चीज़, तो आर्मी का कम्युनिकेशन तो ठप हो जाएगा। तो उस केस में हमारा एक अलग से एक ऑप्शन रहता है एपीओ का, आर्मी पोस्ट ऑफिस, जिसके ज़रिए आर्मी जो है अपने आप में संबंध कायम कर सकती है। ठीक है, आर्मी पोस्ट ऑफिस के नीचे दो पोस्ट ऑफिसर्स हैं। एक तो है आर्मी पोस्ट ऑफिस, इसको सीबीपीओ लिख सकते हैं, फर्स्ट सीबीपीओ न्यू दिल्ली, और इसको लिख सकते हैं सेकंड सीबीपीओ कोलकाता। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था पोस्टल हिस्ट्री में, आपको याद होगा। ठीक है, और इनके नीचे फील्ड पोस्ट ऑफिस और सेक्शन बेस पोस्ट ऑफिस होते हैं। इनके बारे में आपने ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना सा समझना है। जो न्यू दिल्ली वाला पोस्ट ऑफिस है इसका जो पिन कोड होता है वो होता है 900056, और जो कोलकाता वाला है इसका पिन कोड होता है 900099। बाकी इनके बारे में हम आगे समझेंगे, थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसके बारे में और, है ना। वैसे हाँ चलिए, अगर मान लीजिए मेरा भाई आर्मी में जब बीएसएफ में कहीं पर भी काम कर रहा है, तो उनकी टुकड़ी क्या है, कहीं पर भी काम कर रही होगी देश के किसी भी कोने में, क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज होती रहती है। ऐसा ही है ना दोस्तों। तो मान लीजिए मैंने दिल्ली से अपने भाई को चिट्ठी पानी है, तो मैं कहाँ डालूंगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि अभी वो कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जहाँ तो मैं दिल्ली वाले सीबीपीओ में चिट्ठी डालूंगा, जहाँ मैं कोलकाता वाले सीबीपीओ में चिट्ठी डालूंगा। मेरी चिट्ठी पहले यहाँ पर आएगी। मान लीजिए दिल्ली में डाली थी तो दिल्ली वाले अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे कि अभी वो जो सेनानी है वो कहाँ पर तैनात है। उसी हिसाब से वो मेरी चिट्ठी को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर हम सिविल पोस्ट ऑफिस की बात करें तो सिविल पोस्ट ऑफिस जो कि इंडिया को 23 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको हम 23 सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सर्कल्स को आगे रीजन्स में बांटा जाता है, रीजन्स को आगे डिविजन्स में बांटा जाता है, डिविजन्स के नीचे हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं। लेकिन कुछ बड़े हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं जो कि डिविजन्स के नीचे होने की बजाय सीधा ही सर्कल के नीचे या फिर रीजन के नीचे काम करते हैं। ठीक है, बड़े हेड पोस्ट ऑफिस भी ऐसे होते हैं। ठीक है, और हेड पोस्ट ऑफिस के नीचे सब पोस्ट ऑफिस काम करते हैं, और सब पोस्ट ऑफिस के नीचे ब्रांच पोस्ट ऑफिस काम करते हैं, है ना। सब हेड पोस्ट ऑफिस का जो इंचार्ज होता है
उसको हम बोलते हैं हेड पोस्ट मास्टर। जो सब पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होता है उसको हम बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। आपको चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हाँ, बस आराम से लेक्चर को सुनिए, कैसा हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी हायरार्की क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको मैं वो जो पीले वाला चार्ट है अब समझाता हूँ, क्योंकि अब आपको वो अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो पहले पोस्टल सर्विस बोर्ड, जहाँ डीजी के नीचे क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आते हैं, जो कि सर्कल के अधिकारी होते हैं। उनके नीचे आता है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि रीजन के अधिकारी होते हैं। ठीक है, उनके नीचे आता है, रीजनल पोस्ट मास्टर के नीचे आता है पोस्टल डिवीज़न। ठीक है, पोस्टल डिवीज़न के नीचे आता है सब डिवीज़न। पोस्टल डिवीज़न में सुप्रीडेंट और सीनियर सुप्रीडेंट अधिकारी होते हैं। सब डिवीज़न में एएसपी या इंस्पेक्टर अधिकारी होते हैं। सब डिवीज़न के नीचे हेड पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस के नीचे सब पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस के नीचे ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये हायरार्की आपको देखो समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी कुछ दोस्तों हमारे पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको ये हायरार्की समझ आ गई, लेकिन कुछ दोस्त हमारे आरएमएस में काम कर रहे हैं। आरएमएस मानो कि रेलवे मेल सर्विस। तो जो हमारा रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होता है, उनके नीचे दो तरह की डिविजन्स होती हैं। एक तो होती है पोस्टल डिवीज़न, दूसरी होती है आरएमएस डिवीज़न। ठीक है, आरएमएस डिवीज़न के नीचे दो ऑफिसर्स होते हैं। जैसे पोस्टल डिवीज़न में हेड ऑफिस और सब ऑफिस होते हैं ना, उसी तरह आरएमएस में होते हैं हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस, है ना। सब ऊपर क्या है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, और सब रिकॉर्ड ऑफिस के नीचे क्या होते हैं, मेल ऑफिस और सेक्शन। ठीक है, मेल ऑफिस और सेक्शन क्या होते हैं, जो गाड़ी चलती है ना, जो डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, मेल मोटर वैन। मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजेस निकालते हैं। हाँ, जैसे ये डाक वाली गाड़ी है ना, इसको हम मेल मोटर वैन बोल देते हैं। ठीक है, तो सब रिकॉर्ड ऑफिस के नीचे कुछ डाक लेकर आने के लिए या डाक भेजने के लिए इसमें ही डाक जाएगी। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड कौन रखता है, सब रिकॉर्ड ऑफिस जो है रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। ओके, अभी थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ तक हम फेमिलियर थे सिस्टम से, है ना। अब और समझते हैं। जो हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड है, उसके नीचे एडिशनल कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो आता है पीएलआई इंश्योरेंस डायरेक्टरेट। ये डायरेक्टरेट माने क्या होता है, डायरेक्टरेट माने कि बड़ी बिल्डिंग है एक, जिसमें अधिकारी बैठते हैं किसी एक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। जैसे इसमें पोर्टफोलियो क्या है, इसमें है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कि कैसी बिल्डिंग जिसमें पीएलआई को बढ़ाना, उसको कैसे प्रमोट करना है, उसकी पॉलिसीज़ को कैसे बनाना है, वो जो सारा काम काज है वो पोस्टल सर्विस बोर्ड की देखरेख में होता है। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी पोस्टल सर्विस बोर्ड की देखरेख में होता है, कि बिजनेस को कैसे बढ़ावा देना है। और रकनपा, गाजियाबाद रकनपा एक एकेडमी है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और उसके बाद आपका पोस्टल सर्विस में सिलेक्शन होता है, इंडियन पोस्टल सर्विस में, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो पहले तो होगी लबासना में और बाद में होगी
रकनपा में। ठीक है, तो जो भी सुप्रीडेंट बनते हैं, पीएमजी बनते हैं, सीपीएमजी बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है रकनपा में, जिसका फुल फॉर्म क्या है रकनपा का? रकनपा का फुल फॉर्म है राफी अहमद किदवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ये हमारे पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनके नाम पर इस एकेडमी का नाम है। ठीक है, उसके बाद जो पार्सल डायरेक्टरेट है, ये भी पोस्टल सर्विस बोर्ड की देखरेख में काम करता है। ओके, अभी यहाँ पर है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, इनके नीचे रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल काम करता है, इसको हम देख चुके हैं। लेकिन इसके नीचे सर्कल स्टैंप डिपो भी काम करता है। अभी ये सर्कल स्टैंप डिपो क्या होता है सर? तो ऐसा डिपो, डिपो का क्या मतलब है? जहाँ पर वो चीज़ छपती है। तो हमारे पास होती है जैसे एक तो इंडियन पोस्टेज स्टैंप है ना, ये वाली, ये कहाँ पर छपती है? कहीं तो छपती होगी। तो जहाँ पर जो छपती है उनको बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं सर्कल स्टैंप डिपो, है ना। और इसके साथ जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, वो भी यहाँ पर ही छपते हैं। इसकी भी फोटो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये रहे। ठीक है, ये भी कहाँ पर प्रिंट होते हैं? ये भी प्रिंट होते हैं सर्कल स्टैम्प डिपो में। तो ये डिपो किसके नीचे काम करता है? ये काम करता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नीचे। ठीक है, और उसके बाद जो आरएलओ है, रिटर्न लेटर ऑफिस, ये भी किनके नीचे काम करता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नीचे। अभी ये आरएलओ क्या होता है? ठीक है, तो आरएलओ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आर्टिकल्स, जब कोई पार्सल हो, कोई रजिस्टर्ड लेटर हो, कोई स्पीड पोस्ट हो, अगर वो किसी भी वजह से किसी उस एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ, ऐसे ज़्यादा थ्रेटिकल हो जाएगा। तो पर्सन ए ने पर्सन बी को एक लेटर भेजा, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई। बारिश की वजह से दोनों साइड का जो एड्रेस है वो किसी वजह से मिट गया। तो वो लेटर किसको दिया जाएगा? वो तो किसी को नहीं मिल सकता, तो उसको हम भेज देते हैं आरएलओ। ठीक है, तो आरएलओ वाले उसको खोल कर देखते हैं, अगर अंदर में से पता मिल जाए उसके बाद पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेने वाले ने मना कर दिया, उसके बाद जिसने भेजा था उसने भी मना कर दिया। जब हम रिटर्न टू सेंडर करते हैं, उस केस में भी लेटर कहाँ जाएगा? वो जाएगा आरएलओ। तो आरएलओ उन लेटर्स के लिए होते हैं, या उन कंसाइनमेंट के लिए होते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। ठीक है, चलो, चीफ पोस्ट मास्टर के नीचे जो एक, दो, तीन चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको समझा दी। ओके, उसके बाद रीजनल पोस्ट मास्टर के नीचे मैंने आपको आरएमएस डिवीज़न समझा दिया है, पोस्टल डिवीज़न समझा दिया है। अभी समझाते हैं पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर क्या है? जब आप पीए बन जाते हैं, जहाँ तो आपको एक ट्रेनिंग भी तो चाहिए होती है, तो उसके लिए पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, इंडिया में 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है। वो किन के नीचे काम करते हैं? वो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल के नीचे काम करते हैं, है ना। उसके बाद जो जीपीओ है, जीपीओ माने कि फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, है ना। वो किन के नीचे काम करते हैं? वो भी रीजनल पोस्ट मास्टर के नीचे काम करते हैं। उसके बाद फॉरेन पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे जो डाक बाहर की कंट्री से जब इंडिया में पहले ऑफिस में रिसीव होती है, उसको बोलते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वो भी किसके सुपरविजन में काम करते हैं? रीजनल पोस्ट मास्टर के सुपरविजन में काम करते हैं। उसके बाद पोस्टल स्टोर डिपो। जी, स्टोर डिपो क्या होता है इसको भी समझा देते हैं। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में गए, आपने बोला भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए मुझे ना, तो वो ओपनिंग फॉर्म कौन प्रिंट करेगा? वो ओपनिंग फॉर्म जो है प्रिंट करेगा
ये वाला या ये वाला जो अभी चल रहा है वो कौन प्रिंट करता है? वो करता है पोस्टल स्टोर डिपो। ओके, अगर आपको डिपॉजिट स्लिप चाहिए तो डिपॉजिट स्लिप आपको कौन देगा, कौन प्रिंट करेगा? वो भी प्रिंट करेगा पोस्टल स्टोर डिपो। ठीक है, आपको विथड्रॉल फॉर्म चाहिए तो कहाँ से मंगाएंगे? पोस्टल स्टोर डिपो से। आपको बैग बंद करने वाला टैग चाहिए, कहाँ से मंगाएंगे? पोस्टल स्टोर डिपो से। और पोस्टल स्टोर डिपो किसके सुपरविजन में काम करता है? रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल के सुपरविजन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद मेल मोटर सर्विस। जैसा मैंने आपको बताया कि मेल मोटर सर्विस, अरे कहाँ पर हूँ मैं, हाँ यहाँ पर हूँ। मेल मोटर सर्विस ये वाली है ना, तो इनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है कि कितनी गाड़ियाँ चलेंगी और किसको टेंडर मिलेगा? ये सभी डिसीजंस, कितना टेंडर रखना है, ये भी रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल के सुपरविजन में ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। उसके बाद पोस्टल सर्विस बोर्ड के नीचे आता है CEPT मसूर, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे के नोट्स में सब कुछ दिया है। ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है, जो कि हमारे पोस्ट ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर्स रेडी करते हैं, कुछ ऐसे काम मैनेज करते हैं। जैसे जो पोस्ट ऑफिस ऐप, पोस्टमैन ऐप है, इन्होंने ही डेवलप किया है ना। और जो आर्मी पोस्ट ऑफिस है, इसका तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो ये था फंक्शनल चार्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। ठीक है, और दूसरा चार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। इसको मैं समझाता नहीं हूँ, कभी भी नहीं समझाया है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको डाल दिया है, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है जिसको समझाया नहीं जा सकता। आप इनकी जो फुल फॉर्म है ना, ये वाली, आप इनको पढ़ लेना और इनको याद रखना। ठीक है, इतना सा काम आपने इस चार्ट में करना है। ओके, अभी मैं देख लेता हूँ कितना समय हुआ है। 32 मिनट का लेक्चर हो चुका है। ओके, कोई बात नहीं। अभी मैंने जो पोस्टल सर्विस आपको बताया ऊपर, ये रहा है ना, यहाँ पर पोस्टल सर्विस बोर्ड बताया, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड एपेक्स डिसीजन एंड मैनेजमेंट बॉडी है, जिसका चेयरमैन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है। डायरेक्टर जनरल भी इनके मेंबर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी इनके मेंबर होते हैं, लेकिन इनके 6 अलग और भी मेंबर होते हैं, जो कि एक पर्सनल से रिलेटेड, पर्सनल मतलब कि जो हम जो मुलाजिम हैं, जो काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनकी साइड रखेगा। दूसरा प्लानिंग से रिलेटेड, तीसरा PLI से रिलेटेड, फोर्थ ऑपरेशंस भी काम को कैसे करना है, फिफ्थ टेक्नोलॉजी, सिक्स्थ बैंक्स एंड इक्विटी से रिलेटेड 6 मेंबर बैठते हैं। और इस पोस्टल सर्विस बोर्ड में 2 परमानेंट इनवाइटी भी होते हैं, जो कि गेस्ट होते हैं। एक होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। ओके, और PSB की फंक्शनल सपोर्ट के लिए हेडक्वार्टर में कुछ और अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये था पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में। और जो हमारे इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है डाक भवन, न्यू दिल्ली। ओके, और पोस्ट ऑफिस 1 अक्टूबर 1854 को इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल थे, यही हम कल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रकनप्पा के बारे में बताया गया है, उसकी फुल फॉर्म रफ़ी अहमद के दुआई नेशनल पोस्टल एकेडमी, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ में CPT की फुल फॉर्म बताई गई है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है? वो है मसूर में। मसूर में एक नज़ाराबाद करके शहर है, वहाँ पर है। ठीक है, और जहाँ पर बताया गया है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया गया था कि 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, वो कौन से हैं? यूपी में है सहारनपुर, गुजरात में है वडोदरा, कर्नाटका में है मैसूर, तमिलनाडु में है मदुराई, बिहार में है दरभंगा, असम में है गुवाहाटी।
जो भी मैंने बताया है दोस्तों, सब कुछ याद रखना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक दो बार पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है हायरार्की। सिविल पोस्ट ऑफिस में 23 सर्कल होते हैं। सर्कल के बाद रीजन्स, डिविजन्स, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। आर्मी पोस्ट ऑफिस के मैं अभी बताया है कि आर्मी पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। उसका हेड कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसका रैंक होता है आर्मी में मेजर जनरल। जो आर्मी पोस्ट ऑफिस है उसमें से जो 75% स्टाफ है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ही जाता है। आप भी जा सकते हैं उसमें, लेकिन उसके लिए कम से कम एमटीएस आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का 25% जो स्टाफ है वो आर्मी से लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि और दूसरी क्लास हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं लेनी चाहिए। जो बाकी के जो 2 टॉपिक है ये हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हमारी 35 मिनट की काफ़ी अच्छी खासी क्लास हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी जो आज हमने रिकॉर्ड की है, ठीक है। तो इसके साथ एक दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक ना कबीर जी का दोहा है जो आज मेरे मन में आया है। वो कुछ इस तरह से है, वो मुझे अभी याद भूल गया, लेकिन आपको उसका मैं बता देता हूँ भी वो उसमें क्या कहना चाहते हैं। हम जो दुनियादारी के लोग हैं वो भगवान से क्या मांगते हैं, वो भगवान से मांगते हैं पैसा, ओहदा, अच्छी बीवी हो, अच्छा हस्बैंड हो, बाल बच्चे खुश रहें, सेहत मांगते हैं, है ना। लेकिन कबीर जी कहते हैं अपने दोहे में कि आप मुझे गरीबी दे दो, दुख दे दो, आप मुझे दया दे दो, ठीक है। वो परमात्मा से इन चीज़ों को मांगते हैं। सोचने वाली बात तो यह है वो इन चीज़ों को ही क्यों मांगते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हम परमात्मा को याद रखते हैं। और जब हम परमात्मा को याद रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, शांत। और पीस ऑफ माइंड ही हर ह्यूमन बीइंग, इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन है। तो हम क्या मांग रहे हैं उस पर सोचने का विचार है जी। अगर हम ओहदे मांग रहे हैं या फिर पैसा मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच तो संतों से उलट जा रही है। तो ये सोचने का विषय है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।